वैसे तो हमारे देश में हर धर्म हर जाति के लोग रहते हैं और सभी के अपने त्योहार होते हैं और सभी अपने त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वह नए वर्ष हो, नवरात्रि हो या रमजान या वैशाखी। लेकिन अभी हमारे देश में एक ऐसा त्योहार या उत्सव चल रहा है जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग मना रहे हैं। वह है टीका उत्सव, जो हमारे देश की सरकार और माननीय मोदी जी के आह्वान पर मनाया जा रहा है। इसी उत्सव की खुशी को दोगुना करने के लिए आज हमारे देश में स्पुतनिक बी को भी आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुमंत मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ कुवैत से डॉक्टर सुमंत मिश्रा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द न्यूज एक्सप्रेस में। ब्रजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी, आज के दिन डॉक्टर साहब तमाम त्यौहार आज के दिन मनाए जा रहे हैं हर जगह, और आज के दिन तमाम त्यौहार स्टार्ट भी हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं रहेंगी पूरे देशवासियों को? आपके सभी दर्शकों को, हमारे भाई और बहनों को नवरात्रि स्टार्ट हुए हैं, बैसाखी, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका का न्यू ईयर है, बीजू फेस्टिवल त्रिपुरा में, विशु केरला न्यू ईयर मलयालम, भारतवर्ष का नव वर्ष रमदान मुबारक। तो जो लोग भी उपवास रख रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, और जो लोग ये फेस्टिविटीज मना रहे हैं, कोविड फेस्टिविटीज, उन सबको शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं, और ईश्वर उन सबकी इच्छाएं पूरी करें। जी जी, चलिए डॉक्टर साहब, यह तो हो गई उत्सव की बात, लेकिन हमारे देश में एक और उत्सव मनाया जा रहा है, टीका उत्सव, जो हमारे देश की सरकार मना रही है। और टीका उत्सव में एक और बात सामने आई है, स्पुतनिक बी, जिसकी हमारे देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? जी, इस समय जबकि कोविड-19 जो ये महामारी है, 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, और हम देख रहे हैं कि अभी जो नया उछाल आया, न्यू सर्च जो केसेस में आए हैं, कोविड-19 केसेस में, इससे हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले तो टूल्स थे ही, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट, स्नीजिंग, कफिंग एटिकेट्स, छींकने और खांसने के उपचार, हाथ वॉश करने के, हैंड वॉशिंग, और फेस मास्क पहनने के मास्क भी है, वेंटिलेशन। लेकिन हमारे पास जो अभी अहम, बहुत बड़ा मेजर टूल है अगेंस्ट कोविड-19 डिजीज, अगेंस्ट नोवेल कोरोना वायरस, वो है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। इसे नजर रखते हुए हमारे जो भारत सरकार है, उन्होंने एक बहुत अच्छा नोबल स्टेप, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वैक्सीन उत्सव, टीका उत्सव। ये 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए बताया गया है। 11 अप्रैल को सोशल एक्टिविस्ट ज्योतिबा फुले जी का बर्थ एनिवर्सरी है, और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। तो इसको मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन ईगरनेस, वैक्सीन की उत्सुकता के लिए सरकार ये लेके आई है, और संडे को 27 लाख यानी कि 2.7 मिलियन से ज्यादा डोजेस दिए गए वैक्सीनेशन की, जो कि जो नॉर्मल संडे का एवरेज होता है 1.6 मिलियन यानी 16 लाख, उससे ज्यादा है। और वहीं पे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स भी ज्यादा हो गए हैं। और बताते चले आपके दर्शकों को कि जनवरी 16 से हमारा वर्ल्ड का बिगेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जब स्टार्ट हुआ था भारत में, उसमें कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया जा रहा है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका का, और कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के कोलैबोरेशन के साथ टोटल स्क्रैच से मेड इन इंडिया, मेड इन भारत का वैक्सीन है। उसके साथ साथ अभी स्पुतनिक वी को भी हमारे इंडियन ड्रग रेगुलेटर्स ने अप्रूवल दे दिए रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए। जो ये रशियन कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी है, इसके लैंसेट जर्नल है, उसमें पब्लिश आर्टिकल के हिसाब से 91.6 91.6% की एफिकेसी है, और इसके भी होते हैं। और अब ये तकरीबन 60 देशों में, 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड में अप्रूवल
स्पुतनिक वी को मिल चुकी है। तो ये एक अच्छा स्टेप है और ये भारत सरकार की तरफ से हमारे जनता को, हमारे भाइयों और बहनों को बहुत अच्छा गिफ्ट है, एक उपहार है। जी जी। टीका उत्सव के दौरान डॉक्टर साहब फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं और जूस भी पिलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी साइड इफेक्ट वाली वीडियोस वायरल हो रही हैं, फोटो वायरल हो रही हैं, इसके लिए क्या कहेंगे सर? क्या है ये साइड इफेक्ट, सच है या झूठ है? हम आपके दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जीज होती हैं और एलर्जीज किसी भी चीज से होती हैं। केमिकल की बात नहीं हो रही, दवाई की बात नहीं हो रही, वैक्सीन इंजेक्शन की बात तो दूर है, खाने से भी एलर्जी होती है। किसी किसी को एग, अंडे खाने से एलर्जी होती है, रैशेस बन जाते हैं। किसी किसी को धूप से एलर्जी होती है, किसी किसी को क्लाउड से एलर्जी होती है, बादल से एलर्जी होती है। बादल आए, क्लाउड आए तो उनको रैश हो जाती है लाल लाल। और वैसे अंडे खाने से कितने को होते हैं, कितने को मछली खाने से, फिश खाने से होता है, कितने को नट्स खाने से, नट्स की एलर्जी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी उनको हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ता है और एनाफिलैक्सिस बोलते हैं इसको। तो वैसे ही वैक्सीनेशन में जैसे जैसे डेटा आएंगे तो हमें रिसर्च के हिसाब से, डेटा के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, उनके हिसाब से बहुत सी चीजें मिलेंगी। जैसे कि 4 अप्रैल 2021 तक यूरोपियन यूनियन और यूके में ऑलमोस्ट 34 मिलियन, 34 मिलियन लोगों को वैक्सीनेशन दे दिया गया था। लेकिन उन 34 मिलियन में कुछ लोगों को, ऑलमोस्ट 200 लोगों को ब्लड क्लॉट्स की कुछ साइड इफेक्ट्स नजर आए थे। इसके ऊपर यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अनाउंस किया 7 अप्रैल को कि लिंक हो सकता है क्लॉट्स और वैक्सीन के बीच में। बट यहाँ पे वैक्सीन की जो बेनिफिट्स है, जो उसकी फायदे हैं, वो रिस्क से आउटवेट कर रहे हैं। यानी कि हमें रिस्क और बेनिफिट को तोलना पड़ेगा और इसमें बेनिफिट्स जो होते हैं वैक्सीन के वो ज्यादा है रिस्क से। तो हमें देखना पड़ेगा कि डेटास को और भी स्टडी करें। ये कंसर्न की बात है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं और हाल ही में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया है और 2 रिपोर्ट न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में भी आए हैं। उन्होंने ये बताया कि ये रिस्क अनकॉमन रेयर है। मोर्टेलिटी डेथ रेट जो होती है कोविड-19 में, वो उसकी रिस्क जो होती है वो ज्यादा है रादर देन अगर हम इसकी साइड इफेक्ट लगाने के बाद हो। एग्जाम्पल और भी दें कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उनसे ब्लड क्लॉट्स की 1 in 1000 एक साल में 1000 में से एक की ब्लड क्लॉट्स की चांसेस होते हैं, जो कि रेयर होती हैं, लेकिन खतरा होता है और खतरा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम घबरा जाए, ये अवेयरनेस के लिए होता है और हमें रिपोर्ट्स को केयरफुली स्टडी करने होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कोविड-19 से खुद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है 41% केसेस में और कई सीवियर डिजीजेस में 95% यानी 100 में से 95 लोगों को होता है कोविड-19 की वजह से, और उससे मल्टीपल ऑर्गन डैमेज होता है, फेलियर होता है, डेथ हो सकता है। इन सब देखते हुए हम ये निष्कर्ष पे निकलते हैं, हम फाइनल कंक्लूजन पे ये आते हैं कि जो क्लॉटिंग रिस्क जो वैक्सीन स्पेशली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका से जो आए हैं कुछ लोगों को, वो जो दूसरे रिस्क हैं कोविड-19 के रिस्क हैं, कोविड-19 इन्फेक्शंस के या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के जो हैं उनसे कम है और वैक्सीनेशन लगाने से जो बेनिफिट लोगों को मिलेगा वो ज्यादा है। तो इसलिए फायदे की बात हो रही है, बेनिफिट्स की बात हो रही है और डेटा जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हमें और भी पता चलेगा, क्योंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है, नया एक कोरोना वायरस का रूप है। इसके ऊपर सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, एफर्ट लगा रही है और पैनिक नहीं होना है, अवेयरनेस के लिए जानकारी है। वैसे ही हम ये जो टीका उत्सव है उसमें प्रोत्साहित करेंगे हमें अपने भाइयों और बहनों को कि जो भी एलिजिबल हैं जितनी ज्यादा तादाद में जाएं, आप भी जाएं
दूसरों की भी हेल्प करें जो ना जा पाए या जिनके पास रिसोर्सेज ना हो या जो रजिस्टर नहीं करा पाए। जी डॉक्टर साहब, साइड इफेक्ट की जो तस्वीरें वायरल होती हुई नजर आ रही हैं, आपने देखी होंगी कई जगह, तो इसके लिए क्या संदेश पूरे देशवासियों को रहेगा आपकी तरफ से? हमने पहले भी डिटेल बेस के ऊपर चर्चा की थी। हम यही बोलेंगे कि कुछ तत्व होते हैं जो या तो पैनिक कर जाते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। और पिछले साल 2020 सितंबर के आसपास अमेरिकन जर्नल में, एक लीडिंग जर्नल में रिपोर्ट्स आए थे कि ऑलमोस्ट 80% मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जी। और ऑलमोस्ट 8% जो है वो एक प्रोपेगेंडा के तहत काम करते हैं। तो हमें इन सब से बच के रहना है। हमें ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ऑथेंटिक ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट साइट्स से डायरेक्ट लेना है इंफॉर्मेशन, और रूमर्स, अफवाहों पे ना जाए। और सियासीकरण भी हो गई है, सियासीकरण, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिजाइजेशन से बचें जी। हम अपने भाई और बहनों को भी बोलेंगे कि आप वैक्सीनेशन लगाएं। मैंने खुद भी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड लगाई है, एक डोज लगाया है, दूसरे डोज के बीच में 3 महीने का गैप होता है यहाँ के प्रोटोकॉल के हिसाब से। मैं आपके सामने ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की आशीर्वाद से हट्टा कट्टा हूं और रेगुलर बेसिस पे आ रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि कितना सेफ है। रिस्क हर चीज में होता है, लेकिन हम प्रोटोकॉल के थ्रू जाएंगे और वैक्सीनेशन लगाने से बेनिफिट ज्यादा है। इसलिए आप सब घबराए ना, रिमर्स पे ना जाए और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने की कोशिश करें और आसपास के लोगों को भी महफूज करें, हिफाजत करें, सेफ रखें, सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए हमारे देश और हमारे दर्शकों को। धन्यवाद ब्रिजेश जी, आपके चैनल द न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से।